देखिए, राज्य और केंद्र संबंधों में तो मुझे लगता है इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अगर राज्यों को जो इससे नुकसान अगर होगा भी तो उसकी भरपाई करने का शुरुआती वर्षों में केंद्र सरकार ने यकीन दिलाया है और वो इसको लागू करने की शर्तों के साथ वो शामिल है। तो मोटे तौर पर ये सवाल तो नहीं उठेगा, लेकिन राज्यों में जो अभी तक, जैसे उत्तर प्रदेश में बिक्री कर विभाग है, एक बहुत बड़ा ढांचा है, बहुत बड़ा विभाग है, उसका किस तरह से अब नई भूमिका में उसको परिवर्तित किया जाएगा, उनका किस तरह से समायोजन होगा, उनका किस तरह से उपयोग होगा, ये बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में तो बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अभी 2 दिन पहले इसी सवाल को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। दूसरे राज्यों में भी ये सवाल होंगे। दूसरा जो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है वो ये कि जो श्रेणियां बनाई गई हैं, उन श्रेणियों में जिन चीजों को रखा जाएगा, जब तक उनका वर्गीकरण साफ साफ सामने नहीं आता तब तक इससे किस तरह का फायदा होगा उसका आकलन कर पाना संभव नहीं होगा। एक और सवाल है, जो श्रेणियां बनाई जाने की बात है, उसमें आप किस आधार पर चीजों को बांट रहे हैं ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि अगर जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कहीं एक जरूरी उपभोक्ता वस्तु है और कहीं वो एक लग्जरी का आइटम भी होता है। ये तो बात सुमित ने भी ऐसी छोटी छोटी चीजों को कहाँ रखा जाएगा। एक और सवाल जो सेवा कर को लेके है और खास तौर पर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसकी तरफ से सवाल उठा है कि इसमें जो उन पर जो कर है उसकी दर न्यूनतम रखी जाए, ताकि देश को, इस इंडस्ट्री को भी इसकी भी वृद्धि हो और देश को भी फायदा हो। क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है इसमें एक तरफ 5 स्टार होटल होता है और एक तरफ 5 लाख से ऊपर आने वाला बहुत सामान्य किस्म का रेस्टोरेंट या ढाबा भी उसमें होता है। तो अगर दोनों के लिए एक दर होगी और वो दर ज्यादा होगी तो दोनों उद्योग बिल्कुल तबाह होंगे। तो इस तरह की चीजों को कैसे ध्यान में रखा जाएगा, जो अभी होना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद शायद बहुत साफ तरह से समझा जा सकेगा कि इसका कितना लाभ और कितना